कोई भी बम्पर आपको दिखता है सामने, तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड तो कम करनी ही करनी है, आपको अपनी गाड़ी की गियर को भी कम करना है। मान लीजिए कोई भी गियर में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी गियर में, अगर आपको स्मूथली कोई भी बम्पर को पार करना है तो आपको गियर को फर्स्ट करना है। अब जो रॉन्ग वाला मेथड ये रहता है कि पहले से हम इंडिकेटर तो ऐसे दे देते हैं, बट जब टायर को टर्न करने का समय आता है तो उसी में गलती कर देते हैं। इस तरह से पहले बम्पर के पास ले जाते, फिर वहाँ से टायर को इस तरह से ऐसे टर्न करते हैं, तो ये गलत है। अगर आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, मतलब कि थोड़ी स्पीड में है और बाई चांस आपको बम्पर नहीं दिखती है, तो आप उसमें कैसे मैनेज करेंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और कैसी चल रही है आपकी ड्राइविंग प्रैक्टिस, होप वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आप काफ़ी बेहतर तरीके से गाड़ी चला रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो की थंबनेल देखकर तो ये तो समझ ही लिया होगा कि मैं आज इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ, बट तब भी मैं आपको बता देता हूँ मगर क्यों कि ये वीडियो सबसे पहले तो दोस्तों एपिसोड नंबर 16 है चलो कार सीखो की। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अगर न्यू ड्राइवर है, फिर बिगनर ड्राइवर हैं और अभी ग्राउंड में से गाड़ी चला करके रोड पे प्रैक्टिस करने के लिए निकले हैं, और अगर मान लीजिए कि आपके पास बम्पर या फिर आपकी गाड़ी के सामने बम्पर आ जाती है, तो आप उससे कैसे निकलेंगे। मतलब कि थोड़ी हाई बम्पर है, लो बम्पर नहीं है, थोड़ी हाई बम्पर है, तो आप उस पर से गाड़ी को कैसे निकालेंगे। क्योंकि नए नए में लोग बम्पर को देखकर थोड़ी घबरा जाते हैं और उसी में गलती होती है कि उनसे गाड़ी के आगे वाली जो बम्पर रहती है या फिर गाड़ी की रनिंग बोर्ड वो जाकर के रोड में टच हो जाती है और कभी कभार काफी बड़ा डैमेज हो जाता है। आप उस जगह पे कैसे अपनी गाड़ी को काफी इजीली निकाल सकते हैं जिससे आपकी गाड़ी नीचे जमीन में टच ना हो या फिर आपकी गाड़ी की बम्पर आगे टच ना हो और आपका डैमेज या फिर नुकसान ना हो। और दोस्तों सिर्फ वही टच होकर डैमेज नहीं होता है, अगर मान लीजिए कि गाड़ी कुछ ज़्यादा ही नीचे आकर सट गई है तो उसके कारण आपकी गाड़ी की ऑयल चैम्बर या फिर मोबिल चैम्बर जिसको बोल लीजिए वो भी टूट जाती है कभी कभार। तो आप कैसे उस तरह की बम्पर्स पर से अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये, तो पूरा एंड तक देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगेगी आपको तो ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो चलिए चलते हैं रोड पर लेकर के गाड़ी को, क्योंकि आप अभी देख सकते हैं कि मैं अभी ग्राउंड में खड़ा हूं और ग्राउंड में तो दोस्तों कहीं पे भी बम्पर आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे पहले से उबड़ खाबड़ रोड रहती है या फिर उबड़ खाबड़ जमीन रहती है। चलिए चलते हैं रोड में लेकर के गाड़ी को और फिर मैं आपको बम्पर टू बम्पर लेकर चलूंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा कैसे आप अपनी गाड़ी को ईजिली ड्राइव कर सकते हैं, ईजिली बिना सटाए निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि अभी मैं अपनी गाड़ी को रोड पे लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पे कुछ बम्पर आपको मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी गाड़ी को उस पर से इजीली उतार सकते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं साइड व्यू मिरर में देखते हुए, और मैं साथ ही साथ आपको अपनी फुट की मूवमेंट भी दिखाते रहूँगा कि अगर कोई बम्पर आ गया वैसा बड़ा सा तो उस पर फुट की मूवमेंट क्या रहनी चाहिए। तो बीच बीच में आपको वो भी दिखाते रहूँगा, बट आपको ज़्यादा जो मैं दिखाऊंगा दोस्तों रोड की तरफ ही दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं गाड़ी को लेकर आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ट्रैफिक आ रहा है, बट थोड़ा मैनेज करके चलेंगे और आपको कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बता पाऊँ और वीडियो को शॉर्ट रख पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते नहीं हैं और काफ़ी जल्दी ही छोड़ के चल जाते हैं वीडियो को, और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रखना चाहता हूँ, तो इसीलिए शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँगा। ज़्यादा नहीं दोस्तों, 4-5 बम्पर आपको दिखाऊँगा और वहीं पर आपको एकदम डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। डालते हैं गाड़ी का पहला गियर, देखते हैं ओवरवीएम में कोई गाड़ी आ नहीं रही है और इस तरफ तो साइड में ही है, तो इस तरफ राइट ओवरवीएम में देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैं इस टॉपिक पे बात कर ही रहा हूँ तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी बम्पर आपको दिखता है सामने, तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड तो कम करनी ही करनी है, आपको अपनी गाड़ी की गियर को भी कम करना है। मान लीजिए कोई भी गियर में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी गियर में, अगर आपको स्मूथली कोई भी बम्पर को पार करना है तो आपको गियर को फर्स्ट करना है। तो देखिए सामने बम्पर आ रहा है, तो बम्पर को पार करने का 2 तरीका रहता है। एक तो रहता है दोस्तों स्ट्रेट, मतलब कि सीधे, और एक रहता है दोस्तों डायगनली। तो सबसे पहले स्ट्रेट में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पहले मैं गियर को कम कर लिया और इस तरह से धीरे धीरे क्लच पे पैर को रखे हुए ही ये देखिए बम्पर को मैंने पार किया है, तो काफ़ी आराम से होगा। अब डायगनली मैं आपको दिखाऊंगा कि डायगनली आपको कैसे करना है। डायगनली भी 2 तरह का होता है, एक थोड़ा सा दोस्तों रॉन्ग रहता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा रहता है, और एक थोड़ा सा करेक्ट रहता है। तो आपको करेक्ट वाला ही करना है, तो दोनों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप डायगनली करते भी हैं तो कौन सा करते हैं, कहीं रॉन्ग वाला तो नहीं कर रहे हैं।
तो दोनों इसीलिए मैं आपको दिखाऊंगा आज। तो यहाँ से पहले गाड़ी को घुमा लेते हैं और ORVM में आपको देखते रहना है। गाड़ी को जब भी बैक करना है अपने ORVM, IRVM और इस तरफ वाले भी OR, मतलब कि दोनों ORVM में आपको देखना है। तो जैसा कि देख सकते हैं अब काफ़ी बैक हो चुकी है। अब यहाँ से आगे घुमा लेते हैं। फिर से एक और बैक करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सारी चीज़ तो दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस भी सारी वीडियो में बताया हुआ हूँ, बट इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको याद और ध्यान दोनों रहे। तो चलिए अब मैं आपको डायगनली करके बताता हूँ कि डायगनली आपको करना कैसे है। तो सामने से पहले जो 2 बाइक्स आ रही हैं उनको जाने देते हैं और फिर मैं आपको वहाँ से बताता हूँ। तो देख सकते हैं कि बाइक्स चली गई हैं और मैं आपको सबसे पहले दोस्तों करेक्ट वाला ही बताता हूँ कि करेक्ट वाला आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि आगे जो बम्पर आपको दिख रही होगी ये वाली, तो इसमें आपको करेक्ट तरह से, ज़्यादा स्ट्रीम तो नहीं है दोस्तों, बट इसमें वो करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से अपनी इंडिकेटर को चालू कर देना अपने अपोजिट साइड वाली की, और पूरी मतलब कि बम्पर के पास जाने से पहले पूरी अपनी स्टीयरिंग व्हील को अपने राइट साइड काट लेना है इस तरह से। और फिर जैसे ही आप उसके नज़दीक पहुँचे तो इस तरह से अपने लेफ्ट की तरफ बम्पर को काटने लगे इस तरह से, ऐसे, जिससे काफ़ी आराम से और काफ़ी हल्के से दोस्तों गाड़ी टर्न हो जाएगी। ये देखिए, तो ये एक करेक्ट पोजीशन है करने का। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस तरह से करते हो, मतलब कि थोड़ी रॉन्ग वाली करते हैं, वैसे दोस्तों वो भी सही है बट वो थोड़ी सी रॉन्ग है, और वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से पहले रिवर्स कर लेते हैं। ORVMs में देखेंगे इस तरह से, और जैसा कि देख सकते हैं कि एक बाइक आ रही है, तो बाइक को जाने देते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ से पहले टर्न कर लेते हैं गाड़ी को। ये देखिए आपको वो बम्पर दिख रही है। अब जो रॉन्ग वाला मेथड ये रहता है कि पहले से हम इंडिकेटर तो ऐसे दे देते हैं, बट जब टायर को टर्न करने का समय आता है तो उसी में गलती कर देते हैं। इस तरह से पहले बम्पर के पास ले जाते, फिर वहाँ से टायर को इस तरह से ऐसे टर्न करते हैं, तो ये गलत है। इसमें दोस्तों आपकी जो आगे की जो बम्पर एरिया रहती है उसमें ज़्यादा सटने की चांसेस बनी रहती है। तो इसमें एक ही दिक्कत है कि आपकी बम्पर एरिया जो है आगे की कार की वो सट सकती है। तो आपको इस तरह से नहीं करना। आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको जाने से पहले, कि आपको बम्पर के पास जाने से पहले ही टायर को पूरा मोड़ लेना है। और अब बात करें तो दोस्तों की जो बेबी बम्प्स रहती हैं इस तरह की, उस पर काफ़ी लोग गाड़ी को कुदा देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इस पर आपके जो आपके सस्पेंशंस हैं उनमें प्रेशर पड़ता है, लोड पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी के ऊपर लोड है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें दिक्कत होगी कि आपकी सस्पेंशन बैठने लग जाएगी धीरे धीरे, मतलब कि ख़राब होने लग जाएगी और आपका बाद में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो उस तरह का शौक हो करने से पहले दोस्तों अपने पॉकेट के ऊपर भी खर्चा देख लीजिए कितना आने वाला है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर मान लीजिए कि आपने अगली टायर को काफ़ी आराम से पार कर लिया है, तो काफ़ी लोग पीछे वाली जो टायर रहती है उसको काफ़ी ज़ोर से कुदा देते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है। पीछे वाले लोग को भी दोस्तों झटका लगता है, तो वैसा आपको नहीं करना। देख लीजिए कि एक और बम्पर जैसे मेरे सामने आ गया है, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है, धीरे धीरे एकदम क्रॉस करना है। ये देखिए एक और आया, इसमें भी आपको वैसे ही पैर की जो पोजीशन है उसको मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा आगे चल के। पहले पीछे से थोड़ा ट्रैफिक आ रही है तो वो क्लियर करवा देते हैं। और मैं आपको फिर से कोई ना कोई बम्पर पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ प्रॉपर तरीके से। चलिए उसी में चलते हैं फिर से, जहाँ पे मैंने आपको पहली बार दिखाई थी, क्योंकि दोस्तों वही एक रोड है जो अभी क्लियर है, खाली है। और दोपहर के कारण थोड़ी भीड़ कम है, नहीं तो आम दिन बहुत भीड़ रहती है इसमें।
चलिए वापस से उसी रोड में चलते हैं और वहाँ मैं आपको बताता हूँ। और अभी ये देख सकते हैं दोस्तों कि वापस से उसी रोड में आ चुके हैं। और अब की बार दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, मतलब कि थोड़ी स्पीड में है और बाई चांस आपको बम्पर नहीं दिखती है, तो आप उसमें कैसे मैनेज करेंगे। या फिर आपको बम्पर दिखी बट आप उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच चुके हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि मैं थोड़ी सी स्पीड अभी ज़्यादा करके ले जाता हूँ। ज़्यादा नहीं दोस्तों ले जाऊँगा, क्योंकि मैं अपना खुद का घाटा तो नहीं कराऊँगा ना। ये देखिए जैसे कि मुझे बम्पर दिख गई, तो यहाँ पे मुझे ऐसे सडन ब्रेकिंग ऐसे नहीं लेनी, इस तरह से लेना है। और फिर जैसे ही ब्रेकर के पास जाएं वैसे ही ब्रेक को छोड़ दें और फिर धीरे धीरे गियर को फर्स्ट में करके क्लच को काफ़ी लाइटली, एक्सीलेटर प्रेस मत करें, सिर्फ क्लच को आराम से रिलीज़ करें, जिससे गाड़ी ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगी। तो ये एक काफ़ी बेस्ट तरीका। अगर मान लीजिए कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हैं अभी और बम्पर आपको अचानक से दिख रहा है, तो उस समय आपको यही करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप ब्रेक लेते हैं और बम्पर तक गाड़ी पहुंच जाती है, तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप ब्रेक लेंगे तो हमारी गाड़ी मान लीजिए कि ऐसी है, इस तरह से रहती है, और जैसे ही हम ब्रेक लेते हैं तो हमारी गाड़ी की जितनी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहती है वो गाड़ी की आगे तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिससे गाड़ी की पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाती है, डाउन आगे से। और उसमें दिक्कत ये होता है कि आपकी गाड़ी की अगली बम्पर सट जाती है। और उससे बड़ा दिक्कत ये हो जाएगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी का ऑयल चेम्बर टूट गया, तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा और आप शॉकर बचाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि 7-8 हज़ार का नुकसान करा लेंगे अपना। तो थोड़ा सा उस समय ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप गाड़ी नहीं रोक पाएंगे, वैसे भी तो गाड़ी रुकेगी नहीं, तो आप ब्रेक मत ही प्रेस कीजिए। ब्रेक ऐसा प्रेस कीजिए दोस्तों कि गाड़ी स्लो डाउन हो, गाड़ी रुके ना। रुक जाएगी दोस्तों तो आगे बम्पर में सट जाएगी। अब जैसा कि देख लीजिए आगे एक बम्पर आ रही है और मैं थोड़ा दोस्तों स्पीड में हुई इस तरह से, तो यहाँ पे आपको इस तरह से ही पार करना है। ये तो छोटा सा बम्पर था, हल्का सा खाली ब्रेक लेकर पार हो गया। तो ये सब टेक्निक है आपको बम्पर टू बम्पर गाड़ी ड्राइव करने का, और बम्पर पे आप किस तरह से गाड़ी को सेफली निकाल सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको लास्ट 1 से 2 बम्पर और दिखाता हूँ और फिर अब इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। ज़्यादा बड़ा हो गया, 12 मिनट का हो गया वैसे ही दोस्तों, और मैंने आपको बोला था कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो चलिए अब मैं 1-2 बम्पर आपको और दिखाऊंगा और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ जल्दी से जल्दी। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि अभी बम्पर आई है, तो यहाँ पे देखिए मैं गियर को कैसे फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर लेता हूँ और इस पे आपको स्ट्रेट आपको निकालूंगा और उस पर देखिएगा डायगनली मैं निकालता हूँ। ये देखिए मेरी पैर की पोजीशन, बिल्कुल एक्सीलेटर पर से पैर हटा दिया और सिर्फ क्लच पे गाड़ी को निकाला। और अगर मुझे डायगनली निकालना है तो पहले इस तरफ गाड़ी को लाया और इस तरह से पूरा इस तरफ कट कर लिया, जिससे देखिए एक तरफ, जिससे दोस्तों क्या होगा कि आपको डायगनली पता चल जाएगा कैसे आपकी जो राइट वाली टायर रहेगी वो किसी भी बम्पर पे पहले चढ़ेगी और जो लेफ्ट वाली टायर रहेगी वो थोड़ी बाद में चढ़ेगी, और गाड़ी कुछ इस तरह से पार होगी। पहले आपकी राइट वाली पार हो जाएगी, फिर लेफ्ट वाली, और फिर गाड़ी आके स्ट्रेट हो जाती है। तो इस तरह से आपको डायगनली पार करना है। पहले आपको एक तरफ की टायर को किसी बम्पर पर ले जाना है और फिर बाद में जैसे ही वो टायर उतर जाती है वैसे आपको अपने स्टीयरिंग व्हील को सीधा कर लेना है। तो ये सब एक टेक्निक है। अब चलिए लास्ट में आपको बेबी बम्प दिखाता हूँ, और वहाँ पे बहुत लोग गाड़ी कुदा देते हैं। और कुदाने से एक बात और याद आया दोस्तों मेरे को कि मेरे से दोस्तों गाड़ी आज तक एक बार भी किसी बम्पर पे कूदी नहीं है। हाँ बाई चांस अगर कोई बम्पर ऐसी जगह, मतलब कि अंधेरे छाँव वाले एरिया में आ जा रही है, तो उस जगह पे अगर ध्यान नहीं है मेरा, या फिर गाड़ी चला रहा हूँ कहीं ध्यान स्टूडियो पे है या फिर किसी चीज़ पे है, तो दोस्तों 1-2 बार कूद गई है। बट ऐसे जब तक मेरी ध्यान रोड पे है, मतलब कि मेरी ध्यान दोस्तों यहाँ रोड पे ही रहती है, इधर साइड वाइड में बहुत कम, रेयरली अगर उस सिचुएशन में गाड़ी कूदती है तो दोस्तों अलग बात है। बट ऐसे जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ तब तक नहीं कूदेगी। और जैसे कि देख सकते हैं कि अभी बेबी बम्प आ रही है, ये देखिए सामने शायद आपको दिख रहा होगा। तो इस पर ये इस तरह से मैं गियर को कम करूँगा और भले ट्रैफिक पीछे से कितना भी हो पाए, मैं अपनी गाड़ी को धीरे धीरे एकदम आराम से पार करूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार मैं तेज़ी से पार कर दिया और शॉकर पर लोड पड़ गया फिर ख़राब हो गया, तो दोस्तों उस समय गाड़ी के ऊपर बहुत खर्चा पड़ जाएगा, और खर्चा तो आपको पता ही है, और खर्चा पड़ेगा ही और गाड़ी के ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपका ऊपर लोड ना पड़े और आपकी गाड़ी के ऊपर भी नहीं। और मैं आपको इसलिए इसमें भी बोल रहा था दोस्तों कि आपको अपनी गाड़ी की जो गियर है उसको इसलिए कम करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की स्पीड मान लीजिए कि इतनी 10, 11, 12 ऐसी रह गई और आप उसमें 3rd गियर 4th गियर में हैं, तो दोस्तों उस समय आपकी गाड़ी की जो इंजन है उसके ऊपर बहुत भारी प्रेशर पड़ेगा। और मैं वैसा नहीं चाहता दोस्तों। अगर आपकी मर्जी है कि
आप गाड़ी की इंजन पे प्रेशर पड़वाएं या फिर गाड़ी को कुदा दे, तो दोस्तों आपकी मर्जी। बट मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी की इंजन में प्रेशर पड़े या फिर इसकी सॉकर ख़राब हो। तो इसीलिए दोस्तों मैं अपनी गाड़ी की जो स्पीड रहता है वो कम कर लेता हूँ, गियर को फर्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो कि काफ़ी एक अच्छा टेक्निक है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर एंड करता हूँ। और काफ़ी कुछ मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ आप लोगों को। तो वाइंड अप कर रहा हूँ दोस्तों अब इस वीडियो को। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के साथ, और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।